शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली अब सलाखों के पीछे कटने वाली है। लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। कल केजरीवाल कर्नाटक में पार्टी की तरफ से लोगों को गारंटी देने गए थे। आज वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चुनावी बिगुल फूंकेंगे। लेकिन उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले तो कोर्ट ने उनकी सीबीआई कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी और फिर उनकी जमानत याचिका पर फैसला भी 10 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट में सिसोदिया ने सीबीआई पर कस्टडी में टॉर्चर करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन इस विक्टिम कार्ड के बावजूद कोर्ट ने सिसोदिया को राहत नहीं दी। और अब आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में एक अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत वो दिल्ली में घर घर जाएगी और लोगों को बताएगी कि आखिर उनके मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अपने पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या कस्टडी में सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है? क्या सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को परेशान कर रही है? क्या पूछताछ के नाम पर केजरीवाल के पूर्व शिक्षा मंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है? ये सवाल इसीलिए उठे हैं क्योंकि खुद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को पेशी के दौरान शिकायत की। सिसोदिया ने कहा कि पूछताछ के नाम पर सीबीआई उन्हें सुबह 8 बजे से ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है। सिसोदिया ने कोर्ट के सामने सीबीआई की शिकायत की। सिसोदिया ने कहा कि पूछताछ के नाम पर सीबीआई उन्हें प्रताड़ित कर रही है, बार बार एक ही सवाल पूछकर उन्हें मेंटली हैरेस कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद हल नहीं होगा, क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही हो चुकी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि इस केस में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों को कोर्ट पहले ही बेल दे चुकी है, तो उन्हें क्यों नहीं। सिसोदिया ने कोर्ट में विक्टिम कार्ड तो खेला, लेकिन कोर्ट के सामने उसका यह दाव नहीं टिक सका। टॉर्चर के गंभीर आरोपों के बावजूद कोर्ट ने उनकी सीबीआई कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी। सीबीआई की दलीलों में ऐसी कोई नई बात नहीं थी जिसके कारण रिमांड बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से सीबीआई ने आज कहा कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सीबीआई ये कहती है कि मनीष सिसोदिया अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लें तो वो कोऑपरेशन होगा। ये कहाँ होता है? ये सीधा सीधा जो है कानूनों का दुरुपयोग है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इनकी कोशिश ये है कि सबूत तो है नहीं, अंततः मनीष सिसोदिया जी बरी होंगे। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआई और सिसोदिया की तरफ से गर्मागर्म बहस हुई। सिसोदिया ने जहां सीबीआई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एक ही सवाल बार बार पूछकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामले में सभी बरामदगी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें कस्टडी में रखने का कोई मतलब नहीं है। इस पर सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं और जिनको बरामद करना जरूरी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हर रोज रात 8 बजे तक सिसोदिया से पूछताछ की जाती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खत्म हो गया। ऐसे में केस से जुड़े कुछ और दस्तावेज हैं, जिन्हें हासिल कर केस की कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। सीबीआई ने इसके लिए 3 दिन की और रिमांड मांगी थी। हालांकि दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की 2 दिन की रिमांड बढ़ा दी। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट अब 10 मार्च को सुनवाई करेगी। अब अगले 2 दिनों तक सीबीआई एक बार फिर सिसोदिया से पूछताछ करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो इन 2 दिनों की पूछताछ के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। सीबीआई ने उन लोगों या आरोपियों की लिस्ट तैयार की है जिनके आमने सामने बिठाकर सिसोदिया से पूछताछ की जानी है। इन आरोपियों के जवाबों का सिसोदिया के जवाबों से मिलान किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है जो सिसोदिया से पूछे जाएंगे। पहला सवाल,
आबकारी नीति पर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश वाली फाइल कहां है? दूसरा सवाल, आबकारी नीति के फाइनल मसौदे में किसकी मौजूदगी में 12% मार्जिन की बात जोड़ी गई थी? तीसरा सवाल, आबकारी नीति का मसौदा किसके कहने पर साउथ ग्रुप को साझा किया गया था? चौथा सवाल, जब मुख्य सचिव ने आबकारी नीति पर रिपोर्ट सीएम, एलजी और सीबीआई को शेयर की थी, तब 5 आईफोन क्यों नष्ट किए गए थे? इन सवालों के जवाब के लिए आज सिसोदिया की दूसरे आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जाहिर है, पूछताछ के दौरान टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सीबीआई मुख्यालय के अंदर सिसोदिया और दूसरे गवाहों के बीच टकराव की आशंका है, तो बाहर दिल्ली की सड़कों पर हर रोज ही टकराव देखने को मिल रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चा संभाल रहे हैं, तो सीएम केजरीवाल जहां जा रहे हैं वहीं से केंद्र और बीजेपी पर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बरस रहे हैं। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पे रेड मारी, कुछ नहीं मिला। केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ में रहेंगे। माना जा रहा है कि आज भी वो इसी अंदाज में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी जितना भी चाहे आरोप लगाए, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में सरकारी स्कूल के बाहर लगाए गए पोस्टर के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। शास्त्री पार्क पुलिस ने शिकायत के आधार पर डिफेमेशन एक्ट में एफआईआर दर्ज की है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोऑर्डिनेटर गजाला पर आरोप है कि छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठाया और स्कूल गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया के बैनर पोस्टर लगवाए। कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर घुस के स्कूल के डेस्क बाहर निकाल के आई लव मनीष सिसोदिया का बोर्ड पोस्टर लगाने लगे और स्कूल आने जाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको रोक रख के उन्होंने कुछ चीजें लिखने पढ़ने के लिए उनको कहा। तो कुछ लोगों ने फिर हमें भी फोन किया और काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। जब हम लोग यहाँ आते तो हमने उनको यहाँ देखा कि भाई आप इस तरह से इन चीजों आई लव जो पोस्टर उन्होंने लगाया था, हमने उसका विरोध उनको दर्ज कराया कि आप ये सरकारी संपत्ति है, इसको इस तरह से ना लगाएं। इस तरह का कैंपेन आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग तो कर ही रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है और इस मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत एलजी से भी की गई है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।